ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 14.72। आछिल अधिक कोटि गुण देह छटा आर ताहे चंदन उज्ज्वल दीर्घ फोटा। उनका सुंदर शरीर करोड़ों गुना अधिक तेजमय प्रतीत हो रहा था तथा वे उत्तम चंदन के तिलक से सुसज्जित थे। गौर गाय अरुण वसन उजियार प्रभा तेरह सूर्य जिनी वरण तहार। भगवान गौर ने गेरुए वस्त्र धारण किए थे तथा उनका वर्ण उदित होते सूर्य के समान तेजोमय था। दंड करे आई से प्रभु सिंहेर गमने देखी या सकल लोक पड़ी या चरणे। भगवान गौर ने संन्यास दंड धारण किया था तथा वह सिंह के समान चल रहे थे। उन्हें देखकर सभी भक्तगण उनके चरणों पर गिर पड़े। हिया जुड़ाइल देखी अंगेरा छटा के पास रेला सर्वलोक दुख लाखे लाखे। उनके स्वर्ण कांति को देखकर सभी भक्तों के हृदय में संतुष्टि एवं शीतलता का अनुभव किया। वे सभी अपने लक्षावधि दुख कष्टों को भूल गए। आनंद भरी लहिया नाही शोक दुख एक दृष्टि चाहे सब विश्वंभर मुख। भगवत प्रेम के दिव्य आनंद से उनका हृदय भर गया तथा उन्हें किसी प्रकार के दुख एवं शोक का अनुभव नहीं हुआ। वे सभी विश्वंभर के मुख को एकटक निहारते रहे। यते का छिल शोक किछु नाही चते आमी असिंचिल मुख देखिते देखिते। उनके हृदय में अब कोई दुख नहीं था। भगवान के श्रीमुख का पुनः पुनः दर्शन कर उन्होंने स्वयं पर अमृत की वर्षा होता अनुभव किया। तो इस संसार में बहुत सारे दुख है। जितने जितने हम बड़े होते जाएंगे उतना उतना महसूस होता जाएगा। बचपन में लगता है कि दुनिया बहुत हसीन है, बढ़िया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो लोग बड़े हो रहे हैं वो अपने जीवन में कई सारे कष्टों को देख रहे हैं, जिसमें मुख्य कष्ट क्या हैं जो सभी के जीवन में होते हैं?
जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। व्याधि मतलब डिजीज, जरा मतलब बुढ़ापा। तो ये तो सभी के साथ है। और उसके अलावा कौन से दुख हम सबको मिलते हैं? कौन से मिलते हैं विशाखा माता जी दुख जीवन में? हाँ जी बोलिए। कोई दुख नहीं है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अलावा कौन कौन से दुख हैं हमारे जीवन में? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक कौन सा होता है? नील बटा सन्नाटा क्यों है नंबर में? नील बटा सन्नाटा। आदि भौतिक कौन सा दुख होता है? आदि भौतिक कौन सा दुख होता है? ये ABCD है भक्ति की, ABCD। ABCD पढ़े हुए बहुत दिन हो गए ना। ABCD ना आए तो फिर क्या करे आदमी। आदि भौतिक कौन सा कष्ट होता है? हाँ जी। दुख मतलब आदि भौतिक कौन सा दुख होता है? हमने कहा सुख। कैसे मतलब सर्दी गर्मी किस आधार पे कह रहे हो आप उसको आदि भौतिक दुख हैं? नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है और सर्दी गर्मी भी सही होता है। आपने तो किस आधार पर याद रखोगे अगली बार? आदि दैविक। दैविक मतलब दैविक कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो आदि दैविक मतलब देवताओं द्वारा। देवता क्या करते हैं? देवता इन्हीं चीज़ के कंट्रोलर है ना। सर्दी गर्मी नेचुरल चीज़ें, ये सब प्रकृति का कंट्रोलर बना रखा है भगवान ने। तो आदि दैविक कष्ट समझ में आ रहा है? दिस इज वन। अनदर वन इज आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब हाँ जी आदि भौतिक एक दूसरे को हम देते हैं, जैसे कि माता जी को, माता जी प्रभु जी को, प्रभु जी माता जी को, ऐसे नहीं, ये मना कर रहा है। हाँ फिर कैसे? आपस में, तो वही तो बोला हमने, आपस में यही तो हमने बोला। माता जी प्रभु जी, प्रभु जी प्रभु जी, प्रभु जी माता जी, यही सब तो। और क्या? और क्या? जानवर भी दुख देता है हमें, जैसे मच्छर और कुत्ते, बंदर, सांप, बिल्ली। तो ये सारे दुख क्या हुए? आदि भौतिक। हाँ भूत, भूत मतलब जीव, जीवों द्वारा जो दिए गए। एक जीव दूसरे जीव को कष्ट दे ही रहा है कहीं ना कहीं, मनुष्य भी और जानवर भी और कीट पतंगे भी सब। हाँ, और फिर हो गया आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक मतलब नोट्स क्यों नहीं बना रहे भैया? फिर वो दोबारा से अगली बार ऐसे ही करना है, चेहरा दिखाना है। आध्यात्मिक बताओ जी राधिका। आध्यात्मिक नील बटे सन्नाटा, फुस हो गया सारा गुरुकुल। आध्यात्मिक मतलब जो हम ही अपने आप को देते हैं। हम ही अपने आप को कैसे कष्ट देते हैं? एनवियसनेस, वेरी गुड। ईर्षा, फॉल्स ईगो, और बताइए जी, कुछ सोचिए ना, हम अपने आप को कैसे कष्ट देते हैं? लस्ट, ग्रीड। लस्ट ग्रीड भी कष्ट देता है अपने आप को। एंगर, एंगर मेरा क्या नुकसान करेगा? दूसरे का करेगा ना, अपना भी करेगा। है कंपैरिजन, ये सारे हम अपने आप को ही कष्ट देते हैं। तो ये हो गया आध्यात्मिक। इनसे हम सब लोग जल रहे हैं। इन 7 कितनी प्रॉब्लम हो गई है? 7 हो गई, क्लियर है? इन 7 से हम लोग हमेशा दुखी हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का दर्शन करके उस सारे दुखों को भूल गए। ऐसा लगा जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ, हाँ, ये सारे दुखों का कोई सोल्यूशन नहीं है इंसान के पास। इंसान ने बहुत सारी तरक्की करी, लेकिन
इन 7 प्रॉब्लम्स को वो कभी हटा नहीं पाया अपने जीवन से, बल्कि ये बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादा बढ़ रही हैं जैसे जैसे हम आगे डेवलप कर रहे हैं। और इनका सॉल्यूशन केवल यहीं पर है, केवल यहीं पर है इनका सॉल्यूशन, और कहीं नहीं है। जहाँ पर आपको ये समझाया जाए कि ये सब कष्ट क्यों होते हैं, इंसान के साथ क्यों होते हैं, ये संसार क्या है, और भगवान के धाम में ये कष्ट है, भगवान के धाम में जन्म है, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक है ही नहीं कष्ट। तो इस प्रकार से भगवान के धाम में कष्ट नहीं है। और ये दिव्यता उस धाम को क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ भगवान साक्षात हैं, उनका प्रभाव है। वैसे ही जब इस संसार में भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं, हाँ, उनके हृदय में आते हैं, उनके सामने आते हैं, नाम रूप में उनके सामने आते हैं, तो ये कष्ट मिट जाते हैं भक्तों के, यदि हम उसको रियलाइज़ करें तो यहाँ पर ऐसा ही सुख इनको अनुभव हुआ ये जब चैतन्य महाप्रभु से दोबारा से मिले। और ख़ास तौर पे जब उनका सन्यास का वेश था और दंड उनके हाथ में था, तो ये देख के क्या होता है, ये देख के वैराग्य पैदा होता है। ऑल्दो हम लोग वैरागी नहीं, हम तो गृहस्थ हैं, लेकिन जब हम इस प्रकार का वेश देखते हैं तो हमारे अंदर भी क्या पैदा होना चाहिए, वैराग्य टू सम एक्सटेंट। गृहस्थ आश्रम में रह के वैराग्य कैसे किया जाए वो समझते हुए। तो जब जब वैराग्य पैदा होगा तब क्या होगा हमारे अंदर, तो हमें भी ये सुख का अनुभव होगा। क्योंकि दुख क्यों होता है, अटैचमेंट। दुख अटैचमेंट से होता है, कोई एग्जांपल है आपके पास? दुख अटैचमेंट की वजह से होता है। पैसा है, ऐसे कैसे, थोड़ा ढंग से समझाओ। जब पैसा जाएगा, चोरी हो जाएगा, खर्च हो जाएगा तो दुख होगा। अगर पैसे से अटैचमेंट होगी तो, जैसे कहते हैं कंजूस मक्खी चूस, वो खर्च नहीं करता है, अपने लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं, दान भी नहीं देता है। उसका पैसा जाता है तो उसको लगता है मेरी चमड़ी उखाड़ दी किसी ने, ऐसे उतर कहते हैं दमड़ी जाए लेकिन नहीं, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। दमड़ी मतलब पैसा, समझ में आया? और कैसा कोई एग्जाम्पल? प्रसाद से अटैचमेंट है तो क्या होगा, देखो थोड़ा बचाओ तो दुख होगा, ज़्यादा खाएगा तो दुख होगा, उसके मन पसंद नहीं मिलेगा तो दुख होगा, कोई दूसरा उससे शेयर करने का बोलेगा उसका बेस्ट तो दुख होगा। तो ये अटैचमेंट इज कॉज। उसके अलावा हमारे रिश्तों से, नातों से जब वो छूटते हैं तो दुख होता है ज़बरदस्त, है ना। बहुत सारे जब जब अटैचमेंट होगी, किसी भी कपड़ों से अटैचमेंट होगी, कपड़ा फट गया, उस पर चाय गिर गई। कई माताओं का तो झगड़ा इस बार का, तूने मेरे से साड़ी ली थी, जब साड़ी वापस करी तो उसमें दाग था। हाँ, अब वो ये कोई तरीका है क्या? पहले मांग लिया और फिर कम से कम ड्राई क्लीन करके तो देना चाहिए था, और फिर सोचते रहेंगे। तो इस प्रकार जिस चीज़ से अटैचमेंट होगी वो उस संसार में दुख का कारण बनेगी। इसलिए जब हम देखते हैं भगवान को, वैरागी को, सन्यासी को, तो हमारे अंदर वैराग्य एटलीस्ट पैदा होना चाहिए, अटैचमेंट समाप्त होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ पर हुआ। एक तो साक्षात भगवान थे, एक वैराग्य की वेशभूषा में थे, तो इन सबको ऐसा लगा जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को, जलता है ना तन, सूरज की गर्मी में जल रहा है, और तभी क्या होता है, एक पेड़ की छाया मिलती है, जब ठंडी हवा चलती है तो जो सुख मिलता है वो है संसार दावन लीडलोक त्राणय कारण घनाघनतम। ये इसको समझना पड़ेगा। जब भी हम इस पोएम को गाते हैं, इस प्रेयर को गाते हैं, तो समझना पड़ेगा कि वास्तव में आग लगी है, मेरे घर तक हो सकता है अभी ना पहुंची हो, बस मैटर ऑफ टाइम पहुंचने वाली है। कई बार पहुंच के चली भी जाती है भस्म करके, लेकिन भस्म करने के बाद देखते हैं ना घास फिर से उगाती है, हम फिर से खुश हो जाते हैं, बस वो चक्कर लगा के फिर आ रही है, थोड़ी देर में फिर आएगी, यहाँ आग लगाएगी, फिर जला देगी। तो ये सब हमें रियलाइज़ होना चाहिए। ऐसा अमृत की वर्षा कहाँ मिलेगी? केवल भगवान के चरणों में, भगवान के ध्यान में मिलेगी वास्तव में। अद्वैत आचार्य गोसाई आनंद ही आया, दिव्या सने बसा हिला प्रभु गौर आया। यह सब देखकर श्री अद्वैत आचार्य का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने तत्काल ही भगवान गौर राय को दिव्य सिंहासन पर विराजित किया। पाद प्रक्षालन करी मुछाए वसने, पादोदक पान कैल सब निज जने। उन्होंने भगवान गौर के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन किया एवं उन्हें एक वस्त्र से सुखाया।
तत्पश्चात सभी भक्तों ने चरणामृत का पान किया। चरणामृत एक डिश बनी थी कई सारी डिशेस में उस दिन, उसमें से एक चरणामृत थी, तो उसका पान किया। हाँ, और भगवान, समझ नहीं आया, पाद प्रक्षालन किया मतलब क्या होता है? पैर क्या सर पे लगाए? चरण को धोया। चरण को धोया तो वहाँ सारा गीला भी हो गया होगा, पोंछा भी लगाया होगा, हैं? पोंछा लगाया होगा ना, और फिर उसको निचोड़ा होगा, बाथरूम में फेंका होगा, कपड़े से साफ किया। भगवान का पैर ओके नहीं, फिर पानी को क्या किया? फेंक दिया। ओके, वही चरणामृत है। ओके, चरणामृत वो नहीं है जो टेस्टी टेस्टी, उसमें घी का स्वाद आता है, थोड़ा सा दही टेस्ट? नहीं। ओके, चरणामृत जो चरणों को धोया हुआ जल है। जय जय ध्वनि सुनि हरि हरि बोल, सकल वैष्णव हिया आनंद ही लोल। जय जय तथा हरि बोल की उच्च ध्वनि को सुनकर उपस्थित वैष्णव के हृदय आनंद की लहरों से उछाले गए। तेज देखी आनंदित हैला हरिदास, मुरारी मुकुंद दत्त आस आर श्रीनिवास। भगवान गौर के तेजोमय रूप को देखकर हरिदास ठाकुर, मुरारी, मुकुंद दत्त एवं श्रीवास पंडित आनंद से भर गए। दंड परिणाम करे भूमि ते पड़िया, छल छल करे आँखी बदन देखिया। वे भगवान गौर को भूमि पर गिरकर आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम करने लगे तथा भगवान के श्रीमुख को देखकर उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। क्यों बह रहे हैं आंसू? आनंद के आंसू बह रहे हैं। आनंद में रोए हो आप लोग कभी? झूठ मत बोलना। इतना आनंद हुआ ही नहीं जीवन में, उदासी उदासी है। क्यों नहीं हुआ इतना आनंद? अपने आप को सेंटर ही मानते रहे, आध्यात्मिकता में गए नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि 7 प्रॉब्लम्स क्या हैं, कहाँ से आनंद आएगा? तो भगवत प्रेम के कारण उनके स्वर गदगद हो गए। प्रेम गद गद स्वर अंग पुलकित, मैल शरीर जीव आइल अचंभित। भगवत प्रेम के कारण उनके स्वर गदगद तथा शरीर रोमांचित हो गया। जो शरीर एक समय मृत प्राय था वह अचानक से ही जीवन से भरा हुआ था। हेन मते निज जन देखी गौर राय, कृपा देठे चाहे दया बाड़ीला ही आया। इस प्रकार भगवान गौर राय ने कृपा से पूर्ण हृदय से अपने भक्तों को देखा। भक्तों को देखकर उनके हृदय में करुणा का अधिक वर्धन हुआ। कार्य निज करे प्रभु परिशन करे, हासी असम भाषे कहो कोले चापी धरे। भगवान गौर ने कुछ भक्तों का स्पर्श किया तथा किन्हीं अन्य भक्तों के साथ परिहास करते हुए वार्तालाप किया। कुछ अन्य भक्तों का उन्होंने आलिंगन किया। तो यानी कि भगवान कोई एक ऐसी शक्ति नहीं है जिससे डरना है, जिसकी बात माननी है, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। और वो एक शक्ति के रूप में है। वो भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। किसी का गले मिल रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा कभी हमारे साथ हो सकता है? हो सकता है कि भक्त हम भगवान हमें स्पर्श करें, हमारा आलिंगन करें? हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा फिर हमारे साथ? हो सकता है तो बताइए बताइए। आपके घर में कोई प्रोग्राम है, कौन आपके घर में आएगा? जिसको हम प्रेम से बुलाएंगे, जिसको देखने की हम इच्छा करेंगे। हमने इच्छा ही नहीं करी। कुछ लोगों ने इच्छा करी मेरी माँ का आलिंगन मुझे मिल जाए, कुछ ने इच्छा करी मेरी पत्नी का आलिंगन मिल जाए, कुछ ने इच्छा करी भाई का मिल जाए, तो वही मिल रहा है फिर, लेकिन उसमें भी संतुष्टि नहीं है। तो भगवान के आलिंगन की, भगवान के स्पर्श की, उनसे आदान प्रदान की इच्छा ही कब करी? करी इच्छा? भगवान इतने सस्ते हो जाएंगे? तू कोई तेरी इच्छा हो ना हो, मैं आलिंगन करता हूँ। डिफ़िकल्ट है। वो भेजेंगे, बहुत कुछ होगा, बिना हमारी इच्छा के भी बहुत कुछ हो ही रहा है। भक्तों को भेज रहे हैं भगवान, गुरु को भेज रहे हैं, लेकिन ये इच्छाएं हमने कभी करी नहीं। करी ये इच्छा कभी? गुरु कौन सी इच्छा करी फिर?
क्रिकेट खेलने की, फिर लेक्चर में बुक पढ़ने की। जो लेक्चर में बुक पढ़ता है कोई, और क्या इच्छाएं करी? बहुत सारी इच्छाएं कर ली। नए कपड़े सिलवाने की, अच्छा खाने की। तो कभी हमने इच्छा करी थी? सोचिए इस बारे में। प्रियांशु प्रभु, आपने इच्छा करी कभी? करी? नहीं करी? क्या इच्छा करनी है? कि कभी ऐसा होगा कि हमारा भी भगवान स्पर्श करेंगे, हमारा भी भगवान आलिंगन करेंगे। तो ये इच्छा ही नहीं है तो फिर आगे का काम कब होगा? आदमी पहले इच्छा करता है, तब उसकी तरफ कुछ एक्शन लेता है। तो इच्छा तो कम से कम होनी चाहिए हमारी। इच्छा कब होती है? इच्छा कब होती है? जब ना प्रेम तो होगा धीरे धीरे। चिंतन करेंगे। चिंतन कब करेंगे? जब श्रवण करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो जब श्रवण करेंगे, पठन करेंगे भगवान के बारे में, तब चिंतन होगा। चिंतन से क्या होगा? ध्यायते विषयान पुंसा। नेगेटिव सेंस में है वो, लेकिन पॉजिटिव सेंस में भी तो यही होगा। जिसका चिंतन करेंगे उससे क्या होगा? उससे अटैचमेंट पैदा होगी, तो हमारी फिर इच्छा पैदा होगी। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये किसके कार्य हैं? हाँ जी सिमरन माता जी, किसके कार्य हैं ये? माइंड के। तो माइंड पहले क्या करता है? थिंक, उसके बारे में चिंतन। थिंकिंग इज चिंतन। फील करता है उसको, जैसे हम सुन रहे हैं इसको फील करते हैं, हाँ ऐसा होगा। और फिर क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। तो ये अभी हमने सांसारिक चीज़ों के बारे में बहुत चिंतन करते हैं, तो उसकी इच्छा पैदा होती है, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए। वही चिंतन जब हम भगवान के लिए करेंगे तो फिर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। बस इतना सही काम तो करना है, बताइए मुश्किल काम है? केवल मन को भगवान के चिंतन में लगाना है। वो श्रवण से होगा, तब ये इच्छा पैदा होगी। तो इस प्रकार से भगवान कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। यार यही अभिमत करे ठाकुर, सबार हृदय प्रेम बालिल प्रचुर। इस प्रकार भगवान गौर ने प्रत्येक भक्त की इच्छा को पूरा किया। भगवान के इस आदान प्रदान से सभी के हृदय में भगवत प्रेम की वृद्धि हो गई और बढ़ गया। हम थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं तो भगवान बहुत आगे बढ़ने को तैयार है। इच्छा तो करें कम से कम। अब इच्छा पूर्ति करने का हमारे पास ताकत नहीं है। वो पूर्ति कौन करता है? वो भगवान करते हैं। लेकिन इच्छा हम करते हैं, तो इच्छा हमें करनी पड़ेगी, प्रबल इच्छा करनी पड़ेगी। तो इसलिए भगवान गौर ने प्रत्येक भक्त की इच्छा को पूरा किया। भगवान ही पूरा करते हैं इच्छा को, हाँ, और प्रत्येक इच्छा को पूरा कर दिया। समझ में आया? भगवान ने इस आदान प्रदान से सभी के हृदय में क्या हो गया? भगवत प्रेम और बढ़ गया। हृष्ट हैला सब जन दूर गैल शोक, आनंद मंगल ध्वनि हरि बले लोक। भक्त गणों के आनंदित होने के कारण उनके सभी शोक दूर भाग गए। जब हम आनंदित होते हैं तो क्या होता है? बाकी शोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते ना। नहीं, कई बार बहुत एक्साइटमेंट आदमी भागता है तो उसको भूल जाता है, उसके पैर में दर्द था, हाथ में दर्द था या व्हाटएवर। तो ऐसे ही जीवन कितना बढ़िया है, इतना आनंद हो कि हम सारे शोक को भूल जाएं। आनंद में निमग्न होकर सभी ने मंगलमय हरि के नामों का उच्चारण किया। अद्वैत आचार्य गोसाई भक्त सुचरुतुर ताहर आश्रम में भिक्षक करिला ठाकुर। श्री अद्वैत आचार्य जो भक्तों में अनुभवी हैं, उनके निवास में भगवान गौर ने भोजन ग्रहण किया। आर सब जन यार से यही अनुरूप, भोजन करिला सब आनंद कौतुक। अन्य उपस्थित भक्तों ने भी अपने अनुरूप आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण किया। संन्यास करिला प्रभु कारुणा हिमने, आनंद गाढ़ाया दिन रात्रि संकीर्तन। कुछ समय यह तथ्य कि भगवान गौर ने संन्यास ग्रहण किया है, किसी के मन में प्रविष्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि सब साथ में थे। बस वो केश नहीं थे, वस्त्र बदल गए थे, लेकिन आनंद मिल रहा था पूरा का पूरा। भोजन में, संकीर्तन में किसी ने ये महसूस ही नहीं किया भगवान चले गए हैं, मतलब संन्यास ले लिया है। और भगवान नाम संकीर्तन में उन्होंने दिन एवं रात्रि आनंद से व्यतीत करी। संकीर्तन ने भौर प्रभु निज गुण गाए,
आनंद हृदय आपे नाचाए नाचाए। उस संकीर्तन में भगवान गौर ने अपने ही नाम और गुणों का गान किया तथा स्वयं आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए दूसरों को भी नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। क्या किया भगवान ने? नृत्य किया और दूसरों से भी कराया। और क्या किया? कीर्तन किया और दूसरों से भी कराया। लेकिन यदि कीर्तन में हमारा स्वर अच्छा ना हो तो हम क्या करें? क्या करें? हैं? ताली बजा लें, धीरे बोलें। धीरे बोलें, जरूरी है धीरे बोलना? तेज बोल सकते हैं? अगर बेसुरा हो तो तेज बोल सकता है? हाँ, आवाज़ पता कहाँ चलेगी? और किसी की एबनॉर्मल आवाज़ है तो अलग बात है, नहीं तो हाँ ताली भी उतना। आवाज़ अगर कोई बेसुरा भी गाएगा तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, हाँ साथ में गाएगा तो इस प्रकार सभी गा सकते हैं, सभी गा सकते हैं। तो सब गाएंगे तो उनको आनंद महसूस होगा। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? हम सुनना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं सुनना पसंद? क्योंकि ये आलस्य का एक सिम्टम है। बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सत्वगुण नहीं है ये, तमोगुण है। बोलने में ताकत लगती है थोड़ी, तो बोलना ही नहीं चाहते हम, बैठे बैठे बस कोई सुना। ऐसा सिस्टम इंडिया में बन चुका है। कथा सुनने का हजारों हजारों लोग कथा सुनते हैं एक साथ, और बस वो काम ये वो बैठे रहना उसमें। कई लोग आंखें बंद कर लेते हैं, बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। क्योंकि एक्चुअली दुनिया में कोई बैठता ही नहीं है ना कभी, तो उसको जब ऐसे सत्संग में बैठता है तो उसको नींद भी आती है, तो उसको रिफ्रेशिंग भी लगता है, थोड़ा अच्छा लगा बैठे। तो बीच में कई माताओं ने ऊन से स्वेटर भी बुनते रहे, कई मूंगफली खाते रहे, कई मटर छिलते रहे, बढ़िया समय बीत जाता है। लेकिन संकीर्तन कौन करेगा? वो 3-4 लोग होंगे आगे, वो माइक वाइक पे बजा रहे होंगे, वही रिपीट कर रहे होंगे, वो संकीर्तन कर रहे हैं। हम यहाँ पर आनंद वो गज़ल को सुनने आए हैं। गज़ल, तो गज़ल चल रही है, हरे कृष्णा और गाना वो फिल्मी याद आ रहा है कुछ लोगों को, बाकियों को तो पता ही नहीं होगा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा अच्छा लगता है, खाने का टेस्ट ही बढ़ जाता है। गज़ल साथ में चल रही हो तो, इसलिए 5 स्टार होटलों में गज़ल चलाई जाती लाइव, और लोग खा रहे होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वाह वाह, हरे राम 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 हरे हरे। एक अलग ही टेस्ट है म्यूज़िक का, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। कौन थे राइटर? और इस प्रकार नहीं, जगदीश सिंह वॉज नॉट द राइटर, ही वॉज अ सिंगर। तो इस प्रकार से अच्छा लगता है। अच्छा लगने के लिए तो आते हैं, अच्छा लगे, समथिंग डिफरेंट टेस्ट। जो परेशान हो गए हैं सबसे, हाँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति गाता था और नाचता था वास्तव में कि व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट। क्योंकि जब वो भगवान का नाम बोलेगा तो उससे उसकी जिह्वा भी लगेगी सेवा में। अभी तो सिर्फ कान लग रहा है, और जिह्वा को भी सेवा में लगाना है, जो केवल खाने को मांगती है, उसको नामोच्चारण में लगाना है। वैसे भी हम लोग 16 माला से ज़्यादा करने में दिक्कत होती है हमको। अब संकीर्तन के माध्यम से हम और नाम जप लेते हैं, तो जप ही सकते हैं कि नहीं। सर्व भक्त गण नाचे प्रेम रस रंगे, अद्वैत आचार्य नाचे निज पुत्र संगे। भगवत प्रेम के रसामृत का आस्वादन करते हुए सभी भक्तगण नृत्य कर रहे थे। कौन नृत्य कर रहे थे? सभी भक्तगण नृत्य कर रहे थे, तथा शील अद्वैत आचार्य भी अपने पुत्रों समेत नृत्य कर रहे थे। अब अद्वैत आचार्य की उम्र पता नहीं क्या हमें समझी थी, ही वॉज अराउंड 60 व्हेन चैतन्य महाप्रभु वॉज बॉर्न। तो आप सोचिए, इतने बड़े व्यक्ति है वो, बाद में फिर महाप्रभु बड़े होंगे, तो जो भी थी उनकी उम्र 60 से 80 या समथिंग थी, और वो नृत्य कर रहे थे। और अपने पुत्रों समेत नृत्य कर रहे थे।
लेकिन नृत्य करते करते थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, गाने में हो जाती है कि नहीं? तो नृत्य करते करते भी कोशिश करनी चाहिए कि हम गाते जरूर रहें। क्या कोशिश करनी चाहिए? नृत्य करते हुए गाते जरूर रहें। सबर हृदय प्रेम बाड़िल अपार, अश्रु कंप पुलक आदि सात्विक विकार। भगवान गौर के संग सभी के हृदय में भगवत प्रेम की वृद्धि हो गई और उनके शरीर में अश्रु कंप पुलक आदि अष्ट सात्विक विकार पैदा हो गए। जो आप कह रहे थे कि कभी आंसू नहीं आए हंसते हुए खुशी के, ऐसा आनंद नहीं हुआ कि शरीर में रोमांच हो गया। कई लोग करते हैं ना कि अचानक से कोई बात सुन के रोमांच, ऐसा रोमांच पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये संगीत से आगे घुसना पड़ेगा, संगीत के आगे। तो संगीत के आगे फिर हम उसको बोलें, उसको फील करें, नृत्य करें। सबार हृदय भेल आनंद उल्लास, एछे न सुनिया सुखी एलोचन दास। सभी का हृदय आनंद से उल्लासित हो गया। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि सबके विषय में सुनकर मैं सुखी हो गया। और इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हो गया। तो नाचने में, गाने में अध्याय समाप्त हुआ, क्योंकि साधारण नाचना गाना नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री आजकल इसी संगीत पे खेल रही है। और लेकिन उससे एजिटेशन और पैदा हो रही है। अगेन क्यों? जैसे वो गाने भी बदल रहे हैं, जैसे टीवी के चैनल बदलता था, अब वो गाने बदल रहा है फटाफट 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 फटाफट। उसको सुकून ही नहीं है, कहीं पर टिक ही नहीं पा रहा। कहीं पर बदलने का मतलब क्या है कि उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, तभी तो बदल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भक्त लोग सालों पूरी जिंदगी एक ही गाने को गाते रहते हैं। हम लोग एक ही गाना है हमारा, और भी गाने हैं वैसे तो, भगवत गीत, भगवान का गाया हुआ गीत भगवत गीता, उसको गाते रहते हैं। यही गाना है हमारा। ऐसा हो सकता है दुनिया में कोई एक आध गाने के लिए ही पूरा जिंदगी उसी को गाता रहे, उसी को गाता रहे। यहाँ लोग एक एक दिन में गाने बदल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर संतुष्टि है अगर उसको ढंग से करा जाए। इस हरि नाम संकीर्तन में, नृत्य गान में रुचि पैदा करनी पड़ेगी, तो उसमें लगना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में भी यही रोमांच कंपराशु। कब होता है रोमांच कंपराशु? महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्य महादन मनसोर से, तो तब रोमांच पैदा होता है। तो इसमें रोमांच पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था संगीत मतलब संग में गाया हुआ गीत, संग में गाया हुआ गीत, जैसे इसको दूसरा वर्ड दीजिए गाना। गाना, एक तो क्या है गाना, ये भी है इसका मतलब। ठीक है जी। तो म्यूज़िक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, म्यूज़िक इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन, जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, करा जाए, तो उसमें परम आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। आप दूसरे लोक में पहुंच सकते हैं यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।